नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं रवीश रंजन शुक्ला दिल्ली से हूं। शरद शर्मा, विमल मोहन भी हमारे साथ में हैं, जबकि मुंबई से मेरे साथ में पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं और जंतर मंतर पर बीते 6 दिनों से यहां पर वो पहलवान धरना दे रहे हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता। पहलवानों की ये मांग है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो। ब्रजभूषण सिंह पर पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा है और अब पहलवानों को खेल जगत की तमाम हस्तियां समर्थन दे रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आज ही एफआईआर हो जाएगी। इसके बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। ब्रजभूषण सिंह को जेल में डाला जाए और सभी पदों से हटाया जाए, तभी हम अपना धरना खत्म करेंगे। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप हुआ तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए और उन्होंने अपीयर होते ही कहा कि जी, क्योंकि कंप्लेंट्स से कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, इसलिए हमने फैसला किया है कि एफआईआर दर्ज आज ही कर ली जाएगी। हमने कोर्ट में गुहार लगाई कि जी आप इस केस को डिस्पोज ऑफ ना करें, इसको पेंडिंग रखें और जो ये कंप्लेनेंट लड़कियां हैं इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये सब सुन के कोर्ट ने डायरेक्शन दी है दिल्ली पुलिस को कि जो माइनर लड़की है उसको पॉजिटिवली एक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और कमिश्नर पुलिस दिल्ली को डायरेक्शन ये भी दी है कि जो बाकी लड़कियां हैं उनकी भी थ्रेट परसेप्शन असेस की जाए। आप हेल्प करवाएं प्लीज। और जो खेल मंत्री हैं उनका कहना था कि जो पहलवान हैं वो किसी भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते थे, लेकिन पहलवानों ने कहा है, पहलवानों ने खेल मंत्री को भी आड़े हाथ में लिया। उन्होंने कहा है कि मीटिंग के दौरान वो 12 घंटे में 10-12 मिनट के लिए उनसे मिले और इसके अलावा वो उनका फोन नहीं उठा रहे थे। तो पहलवानों की शिकायत भी अपनी एक तरफ से है, जो खेल मंत्री को उन्होंने आड़े हाथों लिया। सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। आपके साथ में एफआईआर के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट है उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर के ऊपर वोट है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहा जाते हैं। उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे? अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, तो आपसी जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे सबको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशीष भार्गव।
जी बिल्कुल, देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है। दखल देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था कि एफआईआर दर्ज करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर खुद ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कर ली। ये काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया था तो ये कहा था कि जो याचिकाकर्ता हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और जो उनके आरोप हैं वो गंभीर श्रेणी के हैं। ऐसे में उन पर विचार करने की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और अब जब सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने खुद कह दिया कि वो एफआईआर दर्ज कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है कि जो काम धरने पर बैठने पर, शिकायत देने पर नहीं हो रहा था, वो काम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद वो एकदम से हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है निधि कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी इतने पे ही केस को बंद नहीं किया है, जबकि दिल्ली पुलिस मांग कर रही थी कि इनकी मांग थी कि एफआईआर दर्ज हो जाए। एफआईआर दर्ज हो रही है, अब इस केस को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लंबित रखा है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी तलवार जो है वो अदालत की लटकी है कि उसे एक हफ्ते के बाद फिर आकर यहाँ पे जवाब देना है, खड़े होना है। और ऐसे में अब उसे ये बताना होगा कि एक एफआईआर तो दर्ज हो गई है कि एक हफ्ते में उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या आगे कार्रवाई की है। तो फिलहाल उसकी परीक्षा की घड़ी है यहाँ पर, और शायद यही इंतज़ार महिला पहलवान भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उनकी मांग भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कि हम अपनी याचिका में संशोधन कर देंगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच न करे, रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी से इस मामले की जांच हो। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन आने वाला शुक्रवार, जो अगला शुक्रवार होगा, जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा, तो काफ़ी अहम होगी उस समय की सुनवाई। और खेल जगत में इस वक्त क्या हलचलें हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश अपने संवाददाता विमल मोहन से करेंगे। विमल, ये बताइए कि क्या कोई ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और अब ये लग रहा है कि धरना लंबा चलेगा, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ तो मैं सुबह से था, और उनके यहाँ जो अंदर में मेरी बातचीत हुई तो हमने बाहर उनको जाते हुए देखा ज़रूर था। उस समय मैं लाइव पे था, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद जो खबरें आई कि वो अंदर नहीं है घर में, उनकी गाड़ी भी नहीं आई हुई थी उस समय तक। और जो बाद में मैंने सुना कि अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि वो केवल सरकार की तरफ से अगर बयान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर इनको शिकायत दर्ज करनी थी तो वो जाके किसी भी थाने में जाके शिकायत दर्ज कर सकते थे, उसमें कोई रोक नहीं थी। लेकिन अब जो जहाँ तक अब लंबा खींचने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये अगले 7 दिन तक तो ज़रूर जाता हुआ दिखता है, क्योंकि उसके बीच में दिल्ली पुलिस को ये ज़रूर दिखाना होगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि केस एक तरह से भी बंद नहीं हुआ अगली सुनवाई के लिए, तो जाहिर तौर पे वो कोई ना कोई हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह से कि वो एक्शन को इनको दिल्ली पुलिस को उनके सामने शो करना होगा। और ये बहुत अहम होगा, क्योंकि मैंने अभी साक्षी और विनय से लंबी बातचीत की, बजरंग से बातचीत की। उनका कहना था, वो मतलब एकदम स्पष्ट है कि उनको खेल मंत्रालय या जो कुश्ती संघ है उसके पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि जब तक ये पूरे सिस्टम से नहीं हटते हैं, एक तरह से सांसद ही उनकी नहीं जाती है, एफआईआर उन पे हो चुका है, जेल में जब तक नहीं जाते हैं तब तक ये धरने से नहीं हटेंगे और यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। मैं इस समय दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पे हूँ। ये कोर्ट है, यहाँ से आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल पाई है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में जो ईडी ने केस दर्ज किया था, उस मामले में जो मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका लगाई थी, वो आज कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में ईडी ने उनको 9 मार्च को गिरफ्तार किया था, जबकि मनीष सिसोदिया उससे पहले से 26 फरवरी से जेल में है, यानी 2 महीने ज्यादा का वक्त हो चुका है जब मनीष सिसोदिया गिरफ्त में है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां जो रिफाइनरी का मुद्दा है
वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह इसकी बदल दी गई, लेकिन फिर भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रत्नागिरी में जिस स्पॉट पर सॉइल टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर जब आंदोलनकारी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस ने उन्हें वहाँ पर जाने से रोका। इस बीच बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से लाठीचार्ज की खबर पर इनकार किया है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से फोन पर बात की है और स्थानीय गांव वालों से उन्होंने बातचीत कर हल निकालने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के लिए किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से इनकार किया है। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का इस वक्त एक बयान सामने आया है, जहां वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका वो स्वागत करते हैं और किसी भी तरह से जो जांच उन पर होगी उसका वो सहयोग करेंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ दस्तावेज जारी करके आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के विस्तारीकरण की योजना है, जिसके तहत पास के 2 बंगलों और कुछ अन्य सरकारी फ्लैट्स को खाली करवाया गया है। जबकि दिल्ली सरकार सूत्रों का कहना है कि ये दावा या ये आरोप झूठे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को और बढ़ाने के लिए अपने घर के आसपास फ्लैगस्टाफ रोड के कई सरकारी बंगले खाली करा लिए। ये आदेश साल 2021 में जारी किए गए थे। पहले कहावत थी कि जनता जगह खाली करो, राजा आ रहे हैं। कुछ यही हालत आज के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की है कि राजा साहब आ रहे हैं, इसलिए अपने अपने जो फ्लैट हैं वो खाली कर दो ताकि वहां जो है शीश महल को बढ़ाया जाए। जो सरकारी बंगला नंबर 8A और B है वो ठीक अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में है। आरोपों पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इन आरोपों पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। ये घर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए फ्लैट्स बनाने को खाली कराए गए हैं। इन जगहों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए टाइप 4, 5, 6 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। हाल ही में बीजेपी ने कुछ दस्तावेज जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने घर के नवीनीकरण में 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जो दस्तावेज भी पीडब्ल्यूडी का है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है उस दस्तावेज में कि ये जो खाली कराए गए हैं घर वो अरविंद केजरीवाल के विस्तारीकरण के लिए, घर के विस्तारीकरण के लिए खाली कराए गए हैं। तो फिलहाल अब दोनों तरफ के आरोप और प्रत्यारोप हैं। जनता को तय करना है कि कौन ठीक है कौन गलत है। फिलहाल बैकफुट पर भले ही आम आदमी पार्टी सरकार हो, लेकिन आज जो ये विस्तारीकरण का नया मामला सामने आया है उस पर जरूर सूत्र कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात उस खबर की करते हैं जो मुंबई की सीबीआई अदालत से सामने आई बड़ी खबर। अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में अभिनेता सूरज पांचोली को आरोप मुक्त कर बरी कर दिया गया है सीबीआई कोर्ट द्वारा। 10 साल के बाद ये फैसला सामने आया है। एक बड़ी राहत की खबर
सूरज पांचोली और उनके परिवार के लिए। सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद उन्होंने एक पोस्ट किया जहां उन्होंने लिखा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हालांकि जिया खान की मां राबिया खान ने बयान दिया इस फैसले के बाद कि वो अब भी नहीं मानती है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की थी। वो इस बात पर कायम है, इस दावे पर कायम है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और वो अपनी लड़ाई आगे भी लेकर जाएंगी इसकी बड़ी अदालत में। तो देश प्रदेश में आज इतना ही। दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, विमल मोहन और मुंबई से पूजा भारद्वाज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।